अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं दी वन माइंडसेट और मैं आपका होस्ट गुलाम शबीर। अच्छा, आज मार्केट की बात करें तो मार्केट में 2500 पॉइंट मार्केट ने आज लूज़ कर दिए और काफ़ी सारे लोगों के पैरों के नीचे ज़मीन निकली होगी। लेकिन हम तो काफ़ी दिनों से आपको वीडियो में बता रहे हैं कि मार्केट नीचे जाने के मूड में है। आप अपने कैश को संभालिए, अपने कैश को अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के लिए रखिए। आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आज 1,82,700 का हाई लगाया और 1,78,700 का लो लगा दिया। लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट अगर इतनी बुरी है तो हम आपको यहाँ दिखाते हैं। ये हम आपको यहाँ दिखाते हैं सर्किट ब्रेकर की सूरत हाल कि मार्केट अगर इतना बुरा परफॉर्म करें। ये आप देख सकते हैं कि मार्केट में 6 कंपनियां अभी भी अपर कैप है। अगर मार्केट इतनी बुरी है तो 6 कंपनियां मार्केट में अपर कैप नहीं होनी चाहिए बल्कि लोअर लॉक होनी चाहिए। और लोअर लॉक में अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक कंपनी है। इस वजह से कह रहे हैं कि मार्केट ने आज सिर्फ स्टॉप लॉस हिट किए हैं। स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट आज नीचे गई है और मार्केट का लीडर आज एफएफसी था। फिर दोबारा एफएफसी ने इन मार्केट को नीचे से उठाया। तो आगे हम कैंडल स्टिक पे जाके बात करेंगे कि मार्केट में काम कैसे करना चाहिए और किस किस सेक्टर में काम करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हम अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। आगे हम सबसे पहले वॉल्यूम लीडर पे चलते हैं। वॉल्यूम लीडर को देखते हैं कि वॉल्यूम लीडर में क्या सूरत हाल है। अभी हम ये वॉल्यूम लीडर पे आए हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एफएफसी ने परफॉर्म किया है। ये जो एंड पे पॉइंट निकले हैं ना, ये एफएफसी की वजह से पॉइंट इतने निकले हैं। जो नीचे से मार्केट ऊपर की तरफ आई है 1,80,000 की तरफ, 1,78,000 लगा के 1,80,000 की तरफ आई है। ये एफएफसी ने परफॉर्म किया है तो एफएफसी ने इतने पॉइंट निकाले हैं और मार्केट ऊपर की तरफ आई है। अच्छा, भी आप देख सकते हैं ना, ऑयल सेक्टर बहुत दिनों से जो है ना लूज है। ऑयल सेक्टर बहुत दिनों से परफॉर्म ही नहीं कर रहा। आप देख लें, पीपीएल को देख लें, ये ओजीडीसी को देख लें, मारी को देख लें, पीएसओ को देख लें। ये ऑयल सेक्टर हो गया या बैंकिंग सेक्टर हो गया, ये परफॉर्म ही नहीं कर रहे। ये काफ़ी दिन से नीचे है, ये परफॉर्म ही नहीं कर रहे। तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि अभी आपको किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो जहाँ तक हमें लगता है कि ये आज नीचे की तरफ जा रहे हैं, ऑयल सेक्टर नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो इसने कल को ऊपर की तरफ भी तो आना है। तो आप खुद समझदार हैं, बैंक भी नीचे जा रहे हैं, ऑयल सेक्टर भी नीचे जा रहा है, तो हमें इनके बारे में सोचना चाहिए या नहीं। आज अगर ये नीचे की तरफ जा रहे हैं तो कल इन्होंने ऊपर भी तो आना है। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल है। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल है। जी, तो आप ये देखें, यहाँ पे जो कंपनी कल ऊपर थी वो कंपनियां आज नीचे हैं। हक्को कल ऊपर थी, आज देख लें हक्को किधर है, एंग्रो किधर है, ये लक किधर है। ये तीनों आपने कल देखे, कल इन्होंने परफॉर्म किया और मार्केट किधर थी, और आज ये नीचे है। बैंकिंग को आप देख ले, बैंकिंग सेक्टर जो है पूरा तकरीबन नीचे है। हैवी वेट जितने भी हैं सारे के सारे नीचे हैं। सिर्फ एफएफसी ने परफॉर्म किया है। एफएफसी जो है ना काफी दिनों से अच्छा चल रहा है और हो सकता है मार्केट को उठाने में अभी एफएफसी का ही हाथ हो और एफएफसी आगे भी हो सकता है मार्केट को उठाए। लेकिन वो हम कैंडल स्टिक पे जाके बात करेंगे कि मार्केट आगे कैसा परफॉर्म करेगी और मार्केट आगे क्या कर सकती है। तो मरल अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी भी हमें पॉजिटिव ही नज़र आ रहा है। मार्केट का ट्रेंड अभी भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मार्केट अगर 1,78,000 से नीचे जाती तो फिर, और क्लोजिंग अगर नीचे दे देती तो फिर हम मानते हैं कि मार्केट में
ट्रेंड चेंज हो चुका है। लेकिन वैसे आप ये ओवरऑल देखें तो तमाम मार्केट आप देख सकते हैं कि सारी मार्केट ही रेड है। इसमें ग्रीनरी बहुत कम हो गई है, बिल्कुल समझो ना होने के बराबर है। अच्छा जी, अभी हम चलते हैं आगे कैंडल स्टिक पे, और कैंडल स्टिक पे बात करते हैं कि अब हमें काम कैसे करना चाहिए। देखें, हम कई दिनों से आपको बता रहे हैं, हम इधर एक बॉक्स बनाते हैं और मार्केट उसी बॉक्स के अंदर परफॉर्म कर रही है। ये हम इधर एक बॉक्स बना रहे हैं यहाँ। जी, ये बॉक्स बन गया। अच्छा, मार्केट काफी दिनों से इस बॉक्स के अंदर परफॉर्म कर रही है। आपने देखा होगा मार्केट, हम कितने दिनों से बता रहे हैं, अपनी कई वीडियो में बता रहे हैं, हमने अपने पिछली वीडियो में भी बताया है। हमने बताया था कि मार्केट 1,80,000 की तरफ जाएगी। मार्केट 1,80,000, आप खुद अंदाजा लगाएं कि मार्केट ने 1,80,000 लगाया या नहीं लगाया। उसके बाद हमने आपको बताया कि जब तक मार्केट इस बॉक्स के अंदर है, मार्केट साइडवेज है। तो आज भी आप देख सकते हैं कि ये जो मार्केट नीचे गई है ना, हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे कैंडल स्टिक पे जाके कि मार्केट नीचे क्यों गई, और फिर मार्केट ऊपर आके क्लोज हुई। मार्केट इसी बॉक्स के अंदर आके क्लोज हुई। अगर मार्केट इस बॉक्स से बाहर क्लोज होती तो फिर हम मानते कि अभी ये बॉक्स से बाहर चली गई है, अभी मार्केट का ट्रेंड जो है लूज हो गया। लेकिन अभी हम मार्केट की क्लोजिंग इस बॉक्स के अंदर आई है, आप देख सकते हैं। पहले मार्केट चल रही थी 1,80,000 और 1,90,91,000 की तरफ। अभी मार्केट 1,80,000 की रेंज बाउंड, यानी कि दोबारा इसने अभी इस स्पॉट को टच किया है। मार्केट ने 1,80,000 को 2 बार टच किया है, यानी कि अभी मार्केट नीचे जाने के मूड में लग रही है। और मार्केट या साइडवेज हो जाएगी या फिर मार्केट नीचे की तरफ चली जाएगी। तो आप यहाँ पे देखें, ये जो इसकी नीचे की तरफ वेग बनी है, ये बॉक्स से बाहर जो वेग जा रही है, और मार्केट जो 1,00,000, इधर मैं एक लाइन लगा देता हूँ। जहाँ तक मार्केट आज गई है 1,78,000 की तरफ। ये मार्केट क्यों गई है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये हमने एक लाइन लगा दी। अच्छा, मार्केट अभी इसको तोड़ के बॉक्स को नीचे क्यों गई। इसको तोड़ के नीचे जाने का मकसद मार्केट का ये था कि यहाँ लोगों के स्टॉप लॉस लगे होते हैं, और मार्केट स्टॉप लॉस को हिट करके दोबारा ऊपर की तरफ आई है। मार्केट नीचे गई, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट किए, लोगों के स्टॉप लॉस को हंट करके मार्केट ऊपर आके क्लोज हो गई। तो ये खाली स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और नीचे गई है और फिर ऊपर आ गई। अगर मार्केट बुरी होती और मार्केट नीचे की तरफ जाने वाली होती तो फिर मार्केट की क्लोजिंग भी नीचे आती। अभी आप देख सकते हैं कि मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे आई है। मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो 1,80,000 से ऊपर आई है, 1,80,000 से नीचे नहीं आई। यही चीज़ हम 2-3 दिन से बता रहे हैं कि मार्केट 1,80,000 से नीचे जब तक क्लोज नहीं होगी, मार्केट का ट्रेंड जो है चेंज नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हमने कहा है कि मार्केट रमज़ान के महीने में साइडवेज रहेगी। तो मार्केट में आप देख सकते हैं कि ये आप अगर नीचे हैं तो ये मार्केट यहाँ पे साइडवेज हुई थी। कम से कम ये 3 महीने का एरिया बनता है। ये 3 महीने मार्केट पहले भी साइडवेज रह चुकी है। उससे अगर आप नीचे चले जाएं तो ये देख सकते हैं, यहाँ भी मार्केट बहुत लंबे अरसे के लिए साइडवेज रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने अरसे के लिए, वहाँ तो 3 महीने के लिए साइडवेज थी, और यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट कितना अरसा साइडवेज रही है। तो अभी तो बॉक्स भी छोटा सा बना है। अभी तो जिस बॉक्स के अंदर हम जो बॉक्स आपको दिखा रहे हैं, इसकी कितनी सारी लंबाई है आप देख सकते हैं। मार्केट ने अभी तो तकरीबन मेरे ख्याल में 1 महीना ही मार्केट को हुआ है इस बॉक्स के अंदर। तो यहाँ मार्केट 3 महीने से जो है साइडवेज रही है। और हम आपको बता रहे हैं कि रमज़ान का महीना, रमज़ान के महीने में मार्केट साइडवेज रह सकती है।
अगर रमज़ान में मार्केट 1,72,000 या 1,70,000 तक 1,70,000 तक मार्केट चली जाती है, तो उसके बाद देखेंगे कि मार्केट का ट्रेंड क्या करेगा। जब तक 1,70,000 से नीचे मार्केट नहीं जाती, तब तक हम उसका ट्रेंड चेंज नहीं मान सकते। मार्केट का जो ट्रेंड है वो अभी भी पॉजिटिव है, मार्केट अच्छी कंडीशन में अभी है, सिर्फ मार्केट साइडवेज है। तो हम तो आपको कई दिनों से बता रहे हैं कि आप जो है अपना पैसे को संभाल के रखें, अपने पैसे को सही जगह लगाएं। हम आपको कई दिनों से ये बात कर रहे हैं। अभी जिन लोगों ने पैसा संभाल के रखा हुआ है, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि अभी जो सेक्टर नीचे की तरफ जा रहे हैं, अभी बैंकिंग सेक्टर हो गया, ऑयल सेक्टर हो गया, ये हैवी सेक्टर, आप अपने पैसे को जो है ना सही जगह पे लगाएं। अभी जैसे ऑयल सेक्टर नीचे है, जब ऑयल सेक्टर ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगा तो आप कुछ आपके पास पैसा होगा, आप उस सेक्टर में पैसा लगाएंगे। बैंकिंग सेक्टर जब उठने की कोशिश करेगा, आपका पैसा उसमें होगा, तभी आप प्रॉफिट बना पाएंगे। तो अभी ये तो नहीं है कि वो हैवी वेट है, देखना बैंकिंग भी है वो हैवी वेट है, और जो ऑयल सेक्टर है यही मार्केट को चलाने वाले हैं। आखिर इन्होंने ऊपर आना तो है ही, अगर ये नीचे चले जाएंगे, नीचे की तरफ जाते रहेंगे, तो फिर मार्केट, आप जानते हैं मार्केट का फिर बहुत जल्दी ट्रेंड चेंज होगा। लेकिन अभी ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा जो है जिस तरह इनको नीचे जाना चाहिए इस तरह भी नहीं जा रहे। अभी मार्केट फिर भी अच्छी कंडीशन में खड़ी है। इन हालात को और मार्केट को समझने की कोशिश करें, और मार्केट में अच्छी जगह पे पैसा लगाएं। उसके बाद अच्छी जगह पे जहां आपने सेल करके निकलना है वहां पे सेल करें और निकलें। तो उम्मीद करते हैं हमारी आपको ये वीडियो और हमारी